स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को लेकर फिर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, इस लेसन में हम स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पिछले लेसन में द ब्रिटिश राज एंड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने ये देखा कि ब्रिटिश जो है यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए और वो कैसे यहाँ के शासक बन गए और धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से कब्जा किया और क्या कारण थे कि कौन विद्रोह के उत्पन्न होने के, और उन्होंने विद्रोह को किस तरह से सफलतापूर्वक दबा दिया। इसके साथ ही हमने बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, जिसकी वजह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे चरण की नींव पड़ी। तो आज हम स्वतंत्रता संग्राम के द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के दूसरे चरण के बारे में हम पढ़ेंगे। As you saw in the previous chapter, the first war of independence was suppressed। जैसा कि आपको पहले पता है कि पिछले लेसन में जो आंदोलन हुआ वो ब्रिटिश ने दबा दिया और अपनी सुपीरियरिटी को हासिल किया, लेकिन बट इट लिट फ्लेम ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ इंडियंस। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज गति से उठी। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स फाइनल विक्ट्री। हम इस लेसन में भारत की स्वतंत्रता संग्राम और उसके विजय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद की भावना कैसे उदय हुई, इसके बारे में जानते हैं। Over the time, educated Indians realized that the British were draining India's wealth। आप यहाँ पर एक लाइन पर फोकस करिए, ड्रेनिंग इंडियाज ऑफ इट्स वेल्थ। जैसा कि आपने पहले चैप्टर पे पढ़ा था कि जो भारतीयों से कपास वो कम दाम में ख़रीदते थे और साथ ही साथ अपने यहाँ वो ले जा करके उसको तैयार करके फिर वही माल अपने यहाँ महंगे दामों पर बेचते थे। इससे क्या होता था कि सारा धन जो है ब्रिटिश की तरफ जाता था, सारा वो लाभ कमाते थे और भारतीय जो है वो धीरे धीरे गरीब होते चले जाते थे। इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, द ब्रिटिश बिकमिंग रिचर वाइल इंडिया एंड इंडियन वेयर बिकमिंग पुअरर। ब्रिटिश जो थे वो धीरे धीरे इस तरह से अमीर होते जा रहे थे, जबकि भारतीय लोग गरीब से और गरीब होते जा रहे थे। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस। और इस भावना ने भारतीयों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम ऑफ देम केम टुगेदर एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और कुछ उनमें से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने एक नए संगठन की स्थापना किया जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। इन द बिगनिंग द कांग्रेस डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में कांग्रेस जो है स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी। क्यों नहीं पक्ष में थी, आगे देखते हैं। दे बिलीव द ब्रिटिश रूल वाज गुड फॉर इंडिया। वो मानते थे कि ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश का शासन भारत में भारतीयों के लिए वो अच्छा है। दे ओनली वांटेड द ब्रिटिश टू मेक इंडियन पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीयों को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। एंड टेक स्टेप टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी। और इस तरह से वो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में पक्षधर थे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इसी बात को लेकर के कांग्रेस में फूट हो गई, एक नरम दल और एक गरम दल। ओके, नरम दल जो था वो कांग्रेस भारतीयों की स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं था, जबकि गरम दल भारतीयों की स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर था। बट व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज द कंसीडर देयर रिक्वेस्ट, सम मेंबर ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड डिमांडिंग मोर। लेकिन जब ब्रिटिशों ने उनके विचारों को मानने से इनकार कर दिया, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, तो कांग्रेस ने और इसके बारे में सोचना शुरू किया और वो अपने अधिकारों के प्रति अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे। दे नाउ वांटेड टू ब्रिटिश ग्रांट इंडियन स्वराज और सेल्फ रूल। अब धीरे धीरे भारतीयों ने एक नए परिभाषा दिया, स्वराज। स्वराज मीन्स
अपना राज यानी सेल्फ रूल। दे फायर स्पीच एंड राइटिंग लेट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। वो भारत के विकास के पक्षधर होते रहे और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और राष्ट्रवाद के लिए लिखना शुरू किया। एंड इनकरेज मैनी इंडियंस टू ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल। और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लोगों को आह्वान किया कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो। कुछ जिन्होंने स्वतंत्रता में आंदोलन भाग लिया उसमें से देखिए दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इंडियन ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने सब प्रतिपादित किया था। बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले एंड अरविंद घोष। ओके, तो ये जो हैं कांग्रेस के शुरुआती मेंबर्स रहे हैं जिन्होंने मिलकर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन एक कांग्रेस का एक दूसरा पक्ष था, अभी हमने जैसे बताया नरम दल और गर्म दल। तो ऊपर जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये नरम दल से संबंधित थे। जो ये व्यक्ति आप दिख रहे हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बनर्जी, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग जो है नरम दल से संबंधित थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, इनको हम कमांडली लाल बाल से कहते थे। इन्होंने सेल्फ रूल का सिद्धांत प्रतिपादन किया और इन्होंने कहा कि स्वराज इज़ माई बर्थ, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको ले करके रहूँगा। दूसरा कारण नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट 1995। To suppress this growing unity among the Indians, the British decided to divide the Indians on basis their religions। अब ब्रिटिशों ने जो उनकी एकता, भारतीयों की एकता बढ़ रही थी, इसको देखते हुए उनमें फूट डालने के उद्देश्य से उन्होंने अब बंगाल को विभाजन करने का निर्णय लिया, यानी उन्हें धर्म के आधार पर बांटने का निर्णय लिया। दे डिवाइडेड स्टेट बंगाल विच वाज मेन सेंटर ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट। और उसका सबसे पहले उन्होंने चुनाव किया बंगाल का, जो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का मेन सेंटर बन गया था। और इसको किस पार्ट में बांटा? ईस्ट बंगाल फॉर मुस्लिम, यानी ईस्ट बंगाल को मुस्लिमों के लिए डिवाइड किया और वेस्ट बंगाल फॉर हिंदू, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदुओं के लिए डिवाइड किया गया, क्योंकि इन दोनों की जनसंख्या, जो ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इस आधार पर उन्होंने धर्म के आधार पर बंगाल का डिवाइडेशन किया। द इंडियन स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। द कांग्रेस स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। कांग्रेस ने एक नया आंदोलन चलाया, स्वदेशी मूवमेंट। कब? 1995। स्वदेशी मीन्स वन ऑफ आवर कंट्री। स्वदेशी का अर्थ होता है कि जो हमारे देश में ही है या जो हमारे देश का है। पीपुल स्टॉप यूजिंग गुड्स मेड ब्रिटेन एंड स्टार्टेड यूजिंग थिंग मेड बाय ओनली इंडिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का जो ब्रिटेन में बने थे उनका इस्तेमाल करना बंद किया और उनका यूज किया जो भारत में बने थे। द ब्रिटिश गेव इन द 1911 द रीयूनाइटेड बंगाल। और जब विद्रोह का कोई असर, पार्टीशन का जब कोई असर नहीं हुआ तो हताश होकर के ब्रिटिश सरकार ने फिर बंगाल का उन्होंने एक कर दिया, दोनों बंगाल को एक कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटीज़ ऑफ रेवोल्यूशनरीज और उसके क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।